स्ट्रेटेजीज। टीचिंग स्ट्रेटेजीज मीन्स स्ट्रेटेजीज, कहते ना हमने किसी चीज को करने का तरीका, एग्जैक्टली तरीका, टीचिंग स्ट्रेटेजी तरीका, कि आप कैसे कौन सा तरीका अपनाओ किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एजुकेटर शुड बी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेटर शुड बी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली। लाइक किंडरगार्टन चिल्ड्रन नीड सो मच पैम्परिंग, उनको सबसे याद रखना है कि उनको पैम्परिंग की जरूरत होती है। दे वांट पैम्परिंग, व्हाई? बिकॉज वो पहली बार अपना घर छोड़ के आते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आते हैं, और उनको आप देखो बच्चे रोते हैं, इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनको लगता है कहाँ जा रहे हैं, पहली बार अपने माँ बाप से अलग होते हैं, डी अटैचमेंट होता है उनका। तो उनको ऐसा फील कराना है कि क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो, दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड होम, ये आपका दूसरा घर है यहाँ पे। तो पहली चीज याद रखना है कि आपको बहुत कोऑपरेटिव रहना है, फ्रेंडली रहना है। डोंट मच टू बहुत ज्यादा पैम्परिंग नहीं करना है कि इतना पैम्परिंग करो, बट एक नॉर्मल बिहेवियर रखना है कि आप उनको सुनो, वो चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि हमें किस चीज की नीड है, हमें पानी चाहिए, या वी वांट टू गो वॉशरूम, या क्या नीड है। तो पहली बात तो सेकेंड आता है, सेकेंड इज में होते हैं किंडरगार्टन के बच्चों को फन एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है। फन एक्टिविटीज कि वो आप सिंपली अगर उनको बताओगे कोई चीज की दिस इज शेप्स, अगर आप बताओगे दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल, ये दे विल नॉट गेट, पहली बात तो दे गेट बोर होंगे। वो ना हमेशा फन एक्टिविटीज चाहते हैं। बच्चों की माइंडसेट होता है कि वो हर चीज में खेल चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं क्योंकि अगर आप उन्हें खेल के तरीके से पढ़ाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा, पढ़ भी रहे हैं और वो पढ़ भी लेते हैं। तो लाइक जैसे ये हमने शेप्स बताया था, ये समझाया था हमने शेप्स को हम क्या करो, कोशिश करो जो भी चीज आप करा रहे हो उसको राइम्स के थ्रू कराओ, अपने से राइम्स क्रिएट कर लो, राइम्स के थ्रू कराओ कि वो ना उनको राइम्स सुनना बहुत अच्छा लगता है और रिसाइट करना बच्चों को। इसलिए आप देखो बड़े बच्चों में कभी राइम्स नहीं बनी होती है। राइम्स क्यों आखिर किंडरगार्टन के लिए बनी है? क्योंकि उनका साइकोलॉजी होता है कि वो राइम्स के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं। अब जैसे अगर मैं सिंपली बता रही हूँ, अब कहीं इतना क्रिएटिव होना है टीचर को कि किसी भी चीज के राइम्स आपको खुद से बना लेनी है। जैसे कि अगर मैं समझा रही हूँ, अपन ये समझा रहे थे, इसके लिए कोई राइम्स क्विक याद नहीं आ रहा है, तुरंत क्रिएट करो। जैसे हम कहते हैं स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल। सब यहाँ पे ये कोई मुझे कहीं से नहीं मिली सुनने को, लेकिन क्या हमने क्रिएट कर ली, एक राइम्स क्रिएट कर ली। तो बच्चा ना, आप यू वंडर कि बच्चे कैसे सीख गए, पर यही रीजन है कि बच्चे आपने देखा होगा बहुत ट्राइंगल ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल। तो जब आप राइम्स करते हो, रिसाइट करते हो, तो दे विल लर्न क्विकली, बहुत जल्दी से समझते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। वन मूवी दिखाना ही दिखाना है या कोई वीडियोस दिखाना है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। जैसे अगर आपने आज कोई शेप एक्सप्लेन किया, कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, वो कलर इसलिए क्लासेस क्या होती है हमेशा बहुत कलरफुल होती है, उन्हें कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सो make some time for theater also, for some videos, for some movies. Next, storytelling method. There is very great importance in kindergarten a storytelling method. Storytelling method means stories बताना बच्चों को, stories। कई बार make sure कि आप क्लास में कोई डेज बनाओ कि आज हम स्टोरीज बताएंगे ही बताएंगे, जरूरी नहीं है किसी बुक की, कुछ वैसी नॉर्मल छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों को, हाँ स्टोरीज बतानी है। स्टोरी टेलिंग मेथड से क्या होता है, क्यों स्टोरी बताते बच्चों को? देखो जब आप स्टोरी बताते हो ना, सो दे लिसन टू यू एंड दे क्रिएट इमेज ऑन देयर माइंड। वो एक इमेज तैयार करते हैं, क्योंकि वो आप उनको वीडियोस नहीं दिखा रहे हो, वो एक इमेज, जैसे आपने बोला कि देयर वाज वन फेयरी एंड वन मॉन्स्टर, तो वो मतलब वो स्टोरी उनके दिमाग में चलने लगती है, हाँ एक फेरी होगी और एक मॉन्स्टर होगा, बच्चे ना अपने दिमाग में वो स्टोरी चलाने लग जाते हैं, अरे जस्ट सुनते हैं। और जब स्टोरी बताना है तो एक्सप्रेसिव होना है। एक्सप्रेसिव मतलब कि कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेशन देना है, वो बहुत बच्चे ना, आप जितना एक्सप्रेशन दोगे उतना वो एंजॉय करते हैं। एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। जैसे हम डांस के टाइम में भी देखो, अगर डांस लोग करते हैं तो सिंपली डांस करते नहीं अच्छा लगता है, बट अगर एक्सप्रेशन देते हैं तो ही डांस अच्छा लगता है। तो सेम एज बच्चों को भी अगर आप एक्सप्रेशन के बिना कराओगे तो दे गेट बोर्ड, इसलिए एक्सप्रेशन के थ्रू कराना है स्टोरी टेलिंग। सेकेंड, उनको उससे मोरल वैल्यूज मिलती है, सीखते हैं वो। हमें लगता है कि टीचर किसी और दुनिया से आया है, नहीं याद होगा पता नहीं, हमेशा लगता है टीचर खाना भी खाते हैं, टीचर सोते भी हैं, टीचर घर कैसा होगा, लगता है कि
था बचपन कि मुझे हमेशा सोचती थी यार ये घर जाते होंगे तो क्या करते होंगे ये भी अपने अपने बच्चों के साथ खेलते होंगे हमारे जैसे सोचते हैं बच्चे उनको बोलते हैं बच्चे सोचते हैं उनको दे वंडर कि मेरा टीचर दूसरी दुनिया से आया है। हाँ सच में बच्चे सोचते हैं मेरा टीचर नॉर्मल दुनिया का नहीं है वो दूसरी दुनिया से आया हुआ बंदा है उनको लगता है रियल एक्सपीरियंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं कुछ शेप समझा रहे हैं मैं फिर इस शेप में आ गई तो शेप समझा रहे हैं तो उन्हें हम ये तो बता रहे हैं कि वो दिस इज रेक्टेंगल बट हमारे पास एक चीज है उसको दिखाना है कि ये देखो सी विच शेप इज दिस इज रेक्टेंगल तो दिस इज रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो क्या हो रहे हैं चीजों को देख रहे हैं उन्हें ये पता है कि हाँ भाई ये चीज हमारे पास भी है हमारी दुनिया में भी है ये चीज तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ठीक है जैसे अपडेटेड एंड आर्ट विद आर्ट एंड क्राफ्ट classroom kindergarten classroom should be very creative very innovative and it should be colorful कलर जो क्या थी क्लास कलरफुल होना चाहिए क्योंकि बच्चों को पहली चीज तो उनकी साइकोलॉजी होती है उनको कलर अट्रैक्ट करते हैं सेकंड थिंग वो क्लास में जब आए ना तो बड़ा अच्छा फील होता है वाओ हम कितनी सुंदर दुनिया में आ गए कलरफुल दुनिया में आ गए हैं उनको अच्छा लगता है